नमस्कार साथियों, यूपीएससी मास्टर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में। राजा राम मोहन राय को विभिन्न उपनामों से जाना जाता है, जैसे इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, भारतीय राष्ट्रवाद का पिता और आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, प्रथम आधुनिक पुरुष, भोर का तारा कहा जाता है और सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युगदूत कहा है। इस वीडियो में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे राजा राम मोहन राय के प्रारंभिक जीवन व उनकी शिक्षा के बारे में, और साथ ही जानेंगे कि राजा राम मोहन राय के विचार क्या थे धार्मिक व सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय सहअस्तित्व के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में। इसके अलावा हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि क्या राजा राम मोहन राय को प्रथम आधुनिक कर्ता माना जाना चाहिए या नहीं। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के राधानगर जिले के एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ था, हुबली नामक गांव में। इनकी माता का नाम तारिणी देवी और पिता का नाम रमाकांत राय था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पटना में हुई, फारसी और अरबी भाषा में। इसी दौरान इन्होंने कुरान का अध्ययन किया और जो सूफी रहस्यवादी कवि थे उन्होंने जो कार्य किए थे उनकी ब्रीफली स्टडी की। इसके अलावा प्लेटो और अरस्तु के कार्यों का भी इन्होंने अध्ययन किया। 16 वर्ष की आयु में जब ये शिक्षा ग्रहण कर अपने गांव लौटे तो इन्होंने हिंदुओं की मूर्ति पूजा पर एक आलोचनात्मक लेख लिखा, जिसके कारण इनका अपने पिता के साथ मतभेद हो गया, क्योंकि इनके पिता एक रूढ़िवादी ब्राह्मण थे। इसी विवाद के चलते राजा राम मोहन राय ने घर छोड़ दिया। इसके बाद इन्होंने बनारस में संस्कृत का अध्ययन किया। यहाँ इन्होंने वेद और उपनिषदों को पढ़ा। राजा राम मोहन राय बहुभाषाविद थे और इसी बदौलत इन्हें 1803 ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी दी। यहाँ इन्होंने वुडफॉर और डिग्बी के अधीन एक दीवान के रूप में कार्य किया। 1803 से 1814 तक ये इस पद पर रहे। 1814 में इन्होंने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अपने जीवन को भारतीयों के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के प्रति समर्पित कर दिया। आलोचकों का तो यहाँ तक कहना है कि अंग्रेजों ने इन्हें अपना एजेंट बनाकर भारतीयों के बीच में भेजा था, ताकि अंग्रेज भारतीयों का समर्थन प्राप्त कर सकें। ये अपने लेखों के माध्यम से जन जागरण का प्रयास करते थे। इनके लेखों के विषय में एक उपनिवेशवादी इतिहासकार है बेंथम। उन्होंने कहा है कि यदि ये लेख किसी युवती के द्वारा लिखे गए होते तो आज इन्हें विश्व की सर्वोत्तम कोटि के लेखों में शामिल किया जाता। राजा राम मोहन राय की कुछ कृतियाँ भी हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और कई बार पेपर में पूछी गई हैं। सबसे पहले तोहफतुल मुवाहिद्दीन है, जिसे हिंदी में एकेश्वरवादियों का तोहफा भी कहा जाता है। यही इनकी कृति मूर्ति पूजा के विरुद्ध पहला लेख था। इन्होंने ईसाई धर्म में कुरीतियों के विरुद्ध एक टिप्पणी की थी और उसका संग्रह किया था प्रिसेप्टस ऑफ जीसस में। इसके अलावा संवाद कौमुदी एक मैगजीन निकाली, जिसको बंगला भाषा की ग्रामर भी कहा जाता है, और मिरातुल अखबार भी निकाला, जो भारत में प्रकाशित होने वाला पहला फारसी पत्र था। इसके अलावा इन्होंने अनेक संगठनों की स्थापना की, जैसे आप देख लीजिए 1772 में राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ। इसके बाद 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। 1817 में इन्होंने कलकत्ता यूनिटेरियन बनाया और डेविड हेयर के सहयोग से यहाँ इन्होंने हिंदू कॉलेज की कलकत्ता में स्थापना की। इसके अलावा हम देखें 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की और 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो इनका सबसे प्रमुख संगठन था, और इसी के झंडे तले रहते हुए इन्होंने भारतीयों के धार्मिक व सामाजिक क्षेत्र में सुधार करने का प्रयास किया था। राजा राम मोहन राय के राजनीतिक क्षेत्र में यदि विचारों को देखा जाए तो ये जनतंत्र व राष्ट्रीयता के प्रबल समर्थक थे। इनका ये कहना था कि तमाम शक्ति का स्रोत जनता होती है। 1821 में जब नेपल्स क्रांति विफल हो गई
और इन्हें इसकी सूचना मिली तो इन्होंने इस पर शोक प्रकट किया था। इनका ये मानना था कि संवैधानिक सरकार का होना मानवीय स्वतंत्रता की सबसे अच्छी गारंटी है। इन्होंने भारत में सिविल सेवा के भारतीयकरण की भी मांग की थी। राजा राम मोहन राय ने भारत में अंग्रेजों का कभी भी विरोध नहीं किया। ये तो ये मानते थे कि ईश्वरीय कृपा है कि अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे हैं और भारतीयों को आधुनिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। बस उनमें एक ही कमी है कि उन्होंने भारत में न्याय स्थापित नहीं किया है। यह शासन और भी उत्कृष्ट होगा बशर्ते अंग्रेजों को भारत में न्याय स्थापित करना चाहिए। ये अंतर्राष्ट्रीय सहअस्तित्व के भी प्रबल समर्थक थे। इनका यह कहना था कि दुनिया के सभी राष्ट्रों को एक धरातल पर रखा जाना चाहिए ताकि विश्व एकता व बंधुत्व कायम किया जा सके, अर्थात वसुदेव कुटुंबकम की जो भारतीय अवधारणा है उसको भी एक्सेप्ट करते थे। आगे रविन्द्रनाथ टैगोर भी इन्हीं के विचारों के समर्थक रहे हैं। राजा राम मोहन ये स्वतंत्रता समानता के प्रबल समर्थक थे। इन्होंने हिंदू धर्म में जितने भी धार्मिक कर्मकांड हैं उनका विरोध किया, जितने आडंबर चले आ रहे हैं उनका विरोध किया और ये मूर्ति पूजा का भी विरोध करते थे। इसके अलावा ये एकेश्वरवाद के प्रबल समर्थक थे। इन्होंने कहा कि वेद झूठे हैं और वो ईश्वरकृत नहीं हैं, ब्राह्मण द्वारा रचित हैं, और कहा कि वेदांत सत्य हैं और उनमें उपनिषदों का सबसे उच्च स्थान है। इन्होंने हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ चली आ रही थी जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह, छुआछूत इत्यादि का विरोध किया, जबकि महिला अधिकारों व महिला शिक्षा का समर्थन किया। 1820 से ये बंगाल में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन चला रहे थे। एक ज़माने में इनकी भाभी को भी कभी जिंदा जला दिया गया था, पर उस दौरान राजा राम मोहन राय बच्चे हुआ करते थे और इसी आंदोलन को इनको सफलता मिली। 9 साल बाद तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक, उन्होंने बंगाल के 17वें अधिनियम द्वारा सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया था। राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा व पाश्चात्य दर्शन से काफ़ी प्रभावित थे। इनका यह मानना था कि जो धर्म बौद्धिकता से विहीन है वो सामाजिक बुराइयों को जन्म देता है, इसलिए धर्म के क्षेत्र में हमें बौद्धिकता से आधुनिकता की ओर बढ़ना चाहिए। ये मानते थे कि चाहे सच्चा हिंदुत्व हो, ईसाईयत हो या इस्लामियत, बुनियादी तौर पर सबका लक्ष्य एक ही है, जो है मानवता का कल्याण। राजा राम मोहन राय इस्लाम में जो एकेश्वरवाद की अवधारणा है उसके प्रति काफ़ी आकर्षित थे। उन्होंने कहा था कि जो वेदांत का मूल आधार है, मूल संदेश है, वो भी एकेश्वरवाद ही है और सबसे ज़्यादा वो हिंदू धर्म में इसकी आलोचना करते थे। इन्होंने जब तिब्बत में प्रवास किया तो देखा कि बौद्ध भी मूर्ति पूजा कर रहे हैं, तो उसकी भी कटु आलोचना की। इनका ये कहना था कि धार्मिक रूढ़िवादिता सामाजिक जीवन को क्षति पहुंचाती है और समाज की स्थिति में सुधार करने के बजाय लोगों को परेशान करती है। ये मानते थे कि प्रत्येक पापी को अपने पापों के लिए प्रायश्चित करना चाहिए और यह आत्मशुद्धि और पश्चाताप के माध्यम से किया जाना चाहिए, न कि आडंबर और अनुष्ठान के माध्यम से। अर्थात यहाँ राजा राम मोहन राय सीधे ब्राह्मणवाद पर प्रहार कर रहे थे। ये सभी मनुष्यों की सामाजिक समानता में विश्वास करते थे और इस प्रकार कहा जाए राजा राम मोहन राय जाति व्यवस्था के भी प्रबल विरोधी थे। ये ऐसे आधुनिक समाज की कल्पना करते थे जो सभी संकीर्ण सीमाओं से परे हो। इन्होंने हिंदू धर्म की आलोचना करते हुए कहा था कि जब तक हिंदू धर्म में महिलाओं को शिक्षा नहीं है, यहाँ बाल विवाह होते हैं, बहुविवाह होती है और सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं विद्यमान हैं, तब तक यह प्रगति नहीं कर सकता है। इसलिए हिंदू धर्म को यहाँ सुधार करने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। यदि राजा राम मोहन राय के शिक्षा संबंधी विचारों को देखा जाए तो ये आधुनिक शिक्षा के समर्थक थे और अंग्रेजी को पश्चिमी ज्ञान विज्ञान को समझने के लिए आवश्यक मानते थे। इसी के कारण इन्होंने 1817 में डेविड हेयर के प्रयासों से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की भी स्थापना की थी और 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। यहाँ भी सामाजिक व वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी राजा राम मोहन राय का विशेष योगदान है। इनका कहना था कि प्रेस की स्वतंत्रता जन जागरूकता का साधन होती है, इसलिए इन्होंने भारत में भी प्रेस की स्वतंत्रता की वकालत की। यही कारण है कि इन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। मिरातुल अखबार और बंगला में संवाद कौमुदी इनके द्वारा प्रकाशित पत्र और पत्रिकाएं थी। अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, क्या राजा राम मोहन राय को आधुनिक कर्ता माना जाना चाहिए?
हम ये कहें कि क्या राजा राम मोहन राय केवल पश्चिम के विचारों के समर्थक थे या ये कुछ भारतीय विचारों के समर्थक थे, अर्थात ये पश्चिम और पूरब के बीच पुल बना रहे थे या नहीं। राजा राम मोहन राय को देखा जाए तो ये ईसाई धर्म का इन पर प्रभाव था। ईसाई धर्म की प्रशंसा करते थे, खासकर एकेश्वरवाद के मामले में। इसी वजह से इनके कुछ ईसाई मित्रों को तो ये लगने लगा था कि जल्द ही ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेंगे, परंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया, अपितु प्रिसेप्टस ऑफ जीसस की रचना कर दी, जिसमें ईसाई धर्म की उन कुरीतियों पर प्रहार किया जो मानवता के विरुद्ध थी। इसके अलावा मानवतावादी तत्व की ये सराहना करते थे, स्वतंत्रता समानता के प्रबल समर्थक थे, पत्रकारिता में इनका विश्वास था और अंग्रेजी शिक्षा के भी ये समर्थक थे। इनका कहना था कि यदि हम आधुनिक होंगे तो अंग्रेजी शिक्षा के ही माध्यम से होंगे। पर ऐसा नहीं है कि ये केवल पश्चिमी तत्वों से ही युक्त थे, ये पूर्वी तत्वों से भी युक्त थे, अर्थात उनसे मुक्त नहीं थे। आप देखेंगे कि इन्होंने समाज कौमुदी लिखी, जिसे बांग्ला भाषा का व्याकरण कहा जाता है। इसके अलावा एकेश्वरवाद के समर्थक है, ये तो हमारे यहाँ पुरातन समय से चली आ रही है। इन्होंने कर्मकांड का विरोध किया और उपनिवेशवाद में विश्वास रखा। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय आधुनिक कर्ता नहीं, संश्लेषण करता थे। वो पूरब और पश्चिम के बीच एक पुल बना रहे थे। राजा राम मोहन राय के विचारों ने उनकी ख्याति को काफ़ी दूर दूर तक पहुंचा दिया था और उस जमाने में मुग़ल बादशाह केवल ब्रिटिशर्स की रहमो करम पर जी रहे थे। तो मुग़ल बादशाह अकबर द्वितीय 1830 के दौरान तो उन्होंने राजा राम मोहन राय को अपने दरबार में बुलवाया और इन्हें राजा की उपाधि दी कि आप तो राजा हैं, पर आप मेरी पेंशन बढ़वा दीजिए, ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ से कहकर। तो राजा राम मोहन राय समुद्र पार की यात्रा करके इंग्लैंड पहुँचे और वो ज़माने में तो समुद्र पार की यात्रा करना भी धर्म के विरुद्ध माना जाता था। तो हम कह सकते हैं कि भारत के पहले धार्मिक व सामाजिक सुधारक जिन्होंने समुद्र पार की यात्रा की है वो भी राजा राम मोहन राय थे। तो राजा राम मोहन राय ने अपना पक्ष रखा और अकबर सेकंड की पेंशन को बढ़वा दिया। यहीं पर ये भ्रमण करते रहे और 27 सितंबर 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल में इनका देहांत हो गया। कुछ आलोचक तो यहाँ भी आलोचना करते हैं कि ये तो अंग्रेज़ों का ही समर्थक था, ईसाइयत को मानता था और अंग्रेज़ों के यहीं जाके मर गया। एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा धार्मिक व सामाजिक सुधारक कौन है जो अपने अंतिम समय में अपनी मातृभूमि पर नहीं था। तो अपने अंतिम समय में मातृभूमि पर नहीं थे राजा राम मोहन राय। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मुझे आशा है कि इस वीडियो ने आपके सारे कंसेप्ट और फैक्ट क्लियर किए होंगे। यदि फिर भी आपका कोई प्रश्न बचा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आप एक प्रश्न का उत्तर भी जरूर दें, वो है कि आपको गलत कथन की पहचान करनी है। कथन एक है, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। विकल्प बी है, ये अंतर्राष्ट्रीयवाद के समर्थक थे। विकल्प सी है, इन्होंने भारत में अंग्रेजों का विरोध किया। जबकि विकल्प डी है, इन्होंने अकबर द्वितीय की पेंशन बढ़वाने में सहयोग किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।